पूज्य आचार्य कुंदकुंद स्वामी परम पूज्य आचार्य गुरुवर विशुद्ध स्वामी महाराज की जय। सनातन जैन धर्म की परम पूज्य सुप्रम सागर जी महाराज की वर्तमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनके पावन पीयूष से हम सभी के लिए बराबर करें। अनादिकाल से हमें जो जरा हम मृत्यु रूपी रोग लगे, हम रोगों का उपशमन करने में कोई परामर्श दे एक यही जीवन है। भगवान कुंदकुंद स्वामी इस संसार के प्रत्येक जीवों के लिए अपनी उपकार में वाणी से उपकृत करते हुए संसार में परिभ्रमित जीवों को संसार के परिभ्रमण के कारण समझा। ग्रंथराज पंचास्तिका में भगवान कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, एवं भावम भावम भावा भावम भाव भावम च गुण पंचैः सहिवं संसर्वाणि गुणदीज। इस जीव ने आज तक इस संसार में संयोजन परिभ्रमण क्यों किया? भले ही कोई कितना ही पर निमित्तों को दोष दे, पर निमित्ताधीन होकर आज तक जीव ने परिभ्रमण किया। जब तक मेरा उपादान उस निमित्त से प्रभावित होने के लिए तैयार नहीं था, तब तक किसी भी प्रकार से वह निमित्त भी पंडित शेखरचंद जी मुझे प्रेरित नहीं कर। गहरी बात को समझाते हुए भगवान कुंदकुंद स्वामी अपने उस ग्रंथराज में कहते हैं, एवं भावम अभावम भावा भावम अभाव भावम च। चार बातें आचार्य भगवान ने समझाई, भाव, अभाव, भावा भाव और अभावा भाव। ये चार ऐसे भाव जीव ने आज तक प्राप्त किए जिसके कारण से वह अपने गुण द्रव्य पर्याय आदि सबको भूलते हुए संसार में अनादि से परिभ्रमण करता है। कोई बाहर का निमित्त उसे परिभ्रमण करने के लिए कार्यकारी उपाय था। फिर कौन था? फिर क्यों अनादि से सब कुछ जानते हुए भी हमें संसार में भटका? क्या आज तक सच्चे देवशास्त्र गुरु नहीं मिले? कई बार सच्चे देव शास्त्र गुरु सच्चा वितरागी धर्म भी मिला, पर कहीं न कहीं भाव भाव और भावा भाव में हमने गड़बड़ की। जहाँ हमें भाव देखने थे, जहाँ हमें अपने भावों को बनाना था, वहाँ हम अभाव खोजते रहे, और जहाँ हमें अभाव देखना था वहाँ हम भाव देखते हैं। गहरे सिद्धांतों को प्रत्येक गाथा में भगवान हमें समझाते हुए कहते हैं कि भूल मत करना। आज तक यही सबसे बड़ी भूल माँ आपने की, जहाँ जो नहीं है वहाँ वही खोजा, और जहाँ जो था उसको वहाँ पर वही नहीं खोजा। ये तत्वों की भूल, ये तत्व दृष्टि की भूल ही अनादि से हमें संसार में भटका रही है, अन्य कोई भटकाने के लिए निमित्त है। सच्चे देवशास्त्र गुरु क्या,
सच्चे देवशास्त्र गुरु का साक्षात तीर्थंकर के समोशन। ये तो विदिशा की भूमि है, बदलपुर है, और एक नहीं दो नहीं चार कल्याणक से सुशोभित शीतलनाथ भगवान की भूमि तो है। और मात्र शीतलनाथ भगवान की दिव्य द्वेषना, दिव्य ध्वनि जो समोषण में निकली थी, मात्र उसकी ही नहीं, वह ऐसी अद्भुत भूमि है जहाँ भगवान समंतभद्र स्वामी डंके की चोट पर डंका बजा कर कहते थे कि अगर कोई शास्त्रार्थ करने वाला हो तो हमसे आके मिले। क्यों क्यों? कोई मान, अहंकार, अभिमान नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अहंकार की गर्वीली भाषा नहीं थी, पर जो रक्तांबरों का साम्राज्य, क्षणिकवादी, समझदार है, क्षणिकवादियों का जो साम्राज्य इस भूमि पर फैल रहा था, उसके लिए एक धर्म की रक्षा के लिए चुनौती के रूप में इस विदिशा भैंसा से ही डंका बजाते हुए उस पूरे भारत से उनको पिछाड़ कर उत्तर भारत की सीमा के बाहर उन रक्तांबरियों ने किया था। ये वही विदिशा की, ये वही विदिशा की भूमि है जिन्होंने उस दिगंबर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उन अभाव के दिनों में भी भाव प्राप्त किए थे। चार बातों पर ही कपिल चर्चा करना है: भाव, अभाव, भावाभाव और अभाव। जिस जीव ने इन चारों का निर्णय कर लिया, वह चतुर्गति के भ्रमण से छूट सकता है। चतुर्गति के भ्रमण के निमित्त से ही ये चार बातें कुंद कुंद भगवान ने कही। जहाँ भाव है वहाँ भाव को भाव रूप समझो, जहाँ अभाव है उसे अभाव रूप समझो। पर भूल 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 यही हुई कि जहाँ अभाव था वहाँ कहीं जीवों ने भाव खोजा, और जहाँ सद्भाव था वहाँ जीव अभाव खोजता। क्या ये तत्वों की भूल नहीं थी? क्या ये तत्वों की भूल नहीं थी? जहाँ सद्भाव होने पर भी जीव अभाव खोजता है, ये सबसे बड़ी जीव की तत्वों की भूल है। आज पहली बार नहीं, ऐसे कई बार जीव ने तत्वों की भूल की, और जहाँ मूल में भूल हुई वहाँ चतुर्गति भ्रमण के अलावा अन्य कोई हाथ में आने वाला। जो इंद्रियों से अभाव रूप हमें दिख रहा था, उस अभाव को भी कभी सद्भाव रूप देखना पड़ेगा। बहुत गहराई से सुनना। भक्ति हो गई, प्रभु की पूजा हो गई, प्रभु की भक्ति हो गई, प्रभु की पूजा हो गई, गुरु भी स्थान पर पहुंच गए, पर जिनवाणी अगर भीतर नहीं होती तो सच्ची देवशास्त्र गुरु की पूजा कभी सार्थक हो नहीं सकती। और शायद इसीलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे बुजुर्गों ने ऐसे विशाल मंदिर खड़े करते हुए ये प्रतिपादित किया है, ये मात्र भगवान का मंदिर नहीं है, ये साक्षात भगवान का समोषण का प्रतीक है। आज भी किसी भी छोटे से भी मंदिर में जाना, यही कहा जाता है भगवान का समोषण है, भगवान का समोषण है। और भगवान का समोषण जहाँ है वहाँ मात्र भक्ति नहीं होती, वहाँ मात्र भक्ति नहीं होती। भक्ति की, पूजा की, वंदना की, सब कुछ किया, और अंत में दिव्य देशना भगवान की जिनवाणी नहीं सुनी तो कुछ नहीं किया। नियम से, कायदे से तो यही व्यवस्था प्रत्येक मंदिर में होनी चाहिए। जितने पूजा करते, कैलाश जी पूजा करते क्या? पूजा करते हो तो पूजा जितनी जरूरी है उससे उतनी ही जरूरी उसके बाद जिनवाणी का स्वाध्याय। पूजा करना तो हम सब ने जानते हैं, हर
कोई एक बच्चा भी पूजा और भक्ति करता है, भले ही कितनी ही उस द्वैत भक्ति से, परंपरा से आप मोक्ष की इच्छा रख लेना, पर द्वैत भक्ति से अद्वैत भक्ति तक पहुंचाने वाला अगर पंडित जी कोई साधन है तो ये मात्र सिद्धांत आगम ग्रंथ है जो हमें वास्तव में शीतलता प्रदान कर सकती है। शीतलनाथ भगवान के मंदिर में, और वो भी बड़े मंदिर में बैठे हैं। बड़े मंदिर में बैठकर शीतलनाथ भगवान की छाव तले हम अपनी सोच को बड़ा करते हुए शीतल नहीं हो पाए तो हमारे जैसे भाव में अभाव खोजने वाले कौन अभागे होंगे। कुछ बात आई समझिए। इतना विशाल भाव हमें मिला है। भाव का अर्थ मात्र परिणाम नहीं होता। भाव का अर्थ मात्र परिणाम नहीं होता। भाव यानी पदार्थ, भाव यानी द्रव्य, भाव यानी सत्य। उस सत्य रूपी भाव को, पदार्थ को, सद्भाव को जानते हुए भी कई ऐसे अभागे क्या करें संगे जी, जिनकी श्रद्धा का ही अभाव हो चुका है, वे कभी भी भाव में सद्भाव नहीं देख सकते, सत्य में सत्य नहीं देख सकते, सत्य में असत ही खोजते हैं। ये ऐसी अद्भुत गाथा कुंद भगवान ने दी है और कुंद भगवान की ही शायद गाथा को उठाकर कई सारे स्थानों पे इसी भाव अभाव को लेते हुए उस महाभारत में भी पार्थ ने खड़े होकर रथ पर उस अर्जुन को उपदेश किया था। सत असत शब्दों का मात्र अंतर है, पर यही व्याख्यान, क्योंकि कहीं भी अध्यात्म सुनने जाना, इस अदृश्य शक्ति के अलावा, इस आत्म शक्ति के अलावा कहीं अध्यात्म हो ही नहीं सकता। जब अध्यात्म ही कहता है अधिधन आत्मा, क्या करे यश के भाई क्या नाम है? अक्षय भले ही नाम अक्षय है, पर अक्षय द्रव्य को अगर नहीं देखा विश्वास मानना ज्ञानियों, जिस दिन तुम आत्मा को देखोगे, मैं देखने की बात कह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हो सकता है, पर आश्चर्य की बात नहीं है गहरे सिद्धांत को समझना। अक्षय भाई, इफ यू कैन सी इनविजिबल, कुछ गहरी बात जीवन में ध्यान रखना। इफ यू कैन सी इनविजिबल, यू कैन डू इम्पॉसिबल। आया कुछ समझ में? सुनाई दिया? इफ यू कैन सी इनविजिबल, यू कैन डू इम्पॉसिबल। जो इस इनविजिबल भगवान आत्मा को देखता है, देखने का अर्थ मात्र चक्षु से नहीं, देखने का मात्र इंद्रियों से नहीं। इंद्रियों से देखते देखते तो इस खोटे पंचम काल में आए। इंद्रियों से देखने की बात ही नहीं है, इंद्रियों से देखने की बात नहीं है, पर इंद्रियों से भी देख सको तो इस इनविजिबल अभावात्मक द्रव्य को देख लो। इंद्रियों से अभावात्मक, इंद्रियों से जो अभावात्मक है, ऐसे उस अभाव में भी अगर भाव खोज लो तो यू कैन डू इम्पॉसिबल। जो असंभव तुम्हें लग रहा है, वो असंभव भी संभव कर सकते हो अगर तुम अपने भगवान आत्मा इनविजिबल द्रव्य को, अभावात्मक भाव को देख सको। भावाभाव से बाहर नहीं जाना, भावाभाव से दूर नहीं जाना। भाव अभाव दो भी समझ में आए तो दो के संयोग से होने वाले और दो भी समझ में आए। पर समस्या सब जीवों के साथ यही है कि जीव ना भाव को जानता है, ना भाव को जानता है, मात्र भाव खाना जानता है। माताओं समझ में आए? आखिरी वाक्य तो आ ही गया, बाकी कुछ समझ में आए नहीं आए, भाव अभाव समझ में नहीं आए, भले ही नहीं समझ में आए, पर भाव खाना आ गया होगा ना, जो आप करते ही भाव
खाने की जगह अगर हमने अपने इस भाव सतरूपी द्रव्य का अगर पहचान, सतरूपी द्रव्य की पहचान करने का अगर पुरुषार्थ किया होता तो शायद इस खोटे बंचन काल में नहीं आना होता। क्या किया भैया आज तक? मात्र और मात्र अभाव में ही हम सद्भाव खोजते रहे और सद्भाव होने पर भी अभाव को खोजते रहे। अभाव है तो खोजने के अभाव का अभाव ही रहने दो। यही तो भूल हुई। अभाव को नहीं खोजेंगे तो सद्भाव का पता कैसे चलेगा? अभाव को खोजेंगे नहीं तो सद्भाव का पता कैसे चलेगा? और सद्भाव का पता नहीं चलेगा तो अभाव किसका है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये कुंद भगवान की गाथा है और समंतभद्र भगवान की ये तपस्थली है और शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणक भूमि है और फिर शीतलनाथ भगवान का बड़ा मंदिर है। तो वर्णना यहाँ की वैसी है। उन भगवान की उन पौद्गलिक वर्णनाओं को भी ग्रहण करने का पुरुषार्थ करना होगा। आज का विज्ञान कितना ही आगे पहुंचे। आज का विज्ञान कहता है पौद्गल वर्गणाएं नष्ट नहीं होती। जो हमारे तीर्थंकरों ने और भगवंतों ने कई युग पहले कह दिया था वो आज का विज्ञान आज मानने तैयार है कुछ अंशों में। कभी बैठकर जितने जीव आज विदिशा के यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे एक अपील करना चाहता हूँ, बस इतना अनुभव कर लेना, उस इनविजिबल को विजिबल करने का प्रयास करना इस बड़े मंदिर में बैठकर। क्योंकि अगर विदिशा की कोई धरोहर है, अगर विदिशा नगर की कोई धरोहर है तो ये बड़ा मंदिर है। और इस बड़े मंदिर जिन जीवों ने विदिशा पहुंचकर बड़े मंदिर के दर्शन नहीं किए, और मात्र दर्शन नहीं, यहाँ बैठकर अगर यहाँ की उस पौद्गलिक वर्गणाओं को भी आपने महसूस नहीं किया, आत्मा को तो बाद में करना चाहिए, पर उस पौद्गलिक वर्गणाओं को भी अगर आपने अनुभव नहीं किया तो आपने विदिशा में जन्म लेकर कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। कुछ नहीं किया, बिल्कुल कुछ नहीं किया। यहाँ की एक पौद्गल वर्गणाएं तक तुम्हें झकझोर देती है उस भगवान आत्मा तक पहुंचने के लिए। पर क्या करें, हमें समय कहाँ है? सुबह आए, कलर ढाला, जैसे नाथ परम गुरु होए, घर जाके गरम लूचे पूड़ी होए। हाँ ऐसी है, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ ढाल रहे हैं कलश पर, सूचना मिल रही है बाहर तैयारी है, खुश हो गए, चलो कलश के बाद मेरी तैयारी है। कितनी बड़ी भूल कर रहा है जीव। अभाव को भाव मान रहा है और भाव को अभाव नहीं जी रहा है। जो साक्षात हमारे सामने है, हम अनुभूत कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, उसे देख नहीं रहा, जान नहीं रहा, अनुभूत नहीं कर रहा है। क्योंकि मात्र और मात्र कहीं न कहीं विषय कषायों की जो परत मेरे ऊपर चढ़ी है वही मुझे अभाव में सद्भाव नहीं दिखा रही। अभाव में और भाव में दोनों में भी भूल करके बैठे। क्या करे जीव जानता बहुत कुछ है, नहीं जानता। पूरी समाज बैठी है, कौन नहीं जानता? हर कोई कहता है बैठे क्या निर्मल, हर कोई जानता है, पर जितना जानता है उतना मानता नहीं है। जितना जानता है मैं कहता हूँ उतना मानो नहीं मानो, एक अंश 1% भी उसका मान लो ना तो कल्याण हो जाएगा। पर क्या करें? सद्भाव में भी हम अभाव खोजते हैं, यहाँ तो साक्षात सद्भाव है। पहली बार जब हम आए थे, तीनों मुनिराज सिंह जी वहाँ सामने बैठकर, मात्र मंदिर के सामने बैठकर, भगवान नहीं थे सामने, थे तो वो शीतलनाथ भगवान, पर पूरे मंदिर के उस वर्गणा को अनुभूत करते हुए उस समय की
जब कभी शीतलनाथ भगवान ने इस भक्तलपुरी में दिव्य देशनाएं प्रदान की होगी, समंतभद्र स्वामी ने डंके की चोट पर उन रक्तांबरियों को इस नगर से, इस देश से बाहर किया होगा, उस समय की अनुभूति कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हम अभाव में भाव खोज रहे थे। दिगंबर योगी अभाव में भी भाव खोजता है और एक कसायों से युक्त श्रावक सद्भाव में भी अभाव को खोजता है। जहां जहां तत्वों की भूल हुई वहां वहां संसार का चतुर्गति भ्रमण नियत है, नियत है, नियत है। अरे कम से कम भाव में ही भाव खोज लो, भाव में ही भाव खोज लो। यहाँ तो तीर्थंकरों ने अभाव में भी भाव खोजने की बात की। कितने तीर्थंकरों ने, कितने दिगंबर मुनियों ने आंखों से, इंद्रियों से अपने भगवान आत्मा को देखा और दिखाया? नहीं देखा। अभाव होने पर भी, अभाव होने पर भी, तीर्थंकर भगवंतों का अभाव होने पर भी धर्म की परंपरा अक्षुण्ण रही, क्योंकि उन्होंने अभाव में भी सद्भाव देखा था। आप कैसे ज्ञानी हो माँ? माँ आप कैसी ज्ञानी हो, कैसी ज्ञानी हो? सामने सद्भाव दिख रहा है, भाव है, पर फिर भी उस भाव का, सत का हम असत मानकर उपयोग कर रहे हैं। दूसरों को नहीं, दूसरों को नहीं, दूसरों के लिए नहीं, हम अपने आप से ही छल कपट करते हुए अपने ही दीर्घ संसार की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने ही दीर्घ संसार की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। चार बातें मां सुनाई दी क्या? भाव खाना नहीं तो भाव खाना सीख लो, वो तो करते ही है आप। चार सिद्धांत जीवन में याद रखना। भाव, दूसरा अभाव, तीसरा भावाभाव और चौथा अभाव। जो वर्तमान में सामने दिख रहा है, सतरूप है, वह भाव है। जो वर्तमान में नहीं है, अतीत में था या भविष्य में होगा, वर्तमान में नहीं है, वह अभाव है। और जब तक उस भाव का अभाव नहीं होता, वर्तमान के भाव का अभाव नहीं होता, तब तक कभी किसी प्रकार से उस अभाव का भी भाव नहीं होता। सिद्ध पर्याय अनंत पर्याय तभी प्रकट होती है जब जीव उस अभाव में भाव को देखते हुए। कैसे बने अनंत, कैसे बने सिद्ध? शेखर जी बोलो ना, आज कौन है? कैसे बने सिद्ध? उन्होंने, उन तीर्थंकरों ने, उन अरहंतों ने क्या सिद्धों को देखा? क्या किसी तीर्थंकर ने, किसी अरहंत ने सिद्धों को देखा? आप लोगों ने तो देखा होगा। हो सकता है पंचम काल के हैं तो कुछ भी देख सकते, क्यों मुझे लगता है देखा नहीं। खरे पंचम काल क्या, चौथा काल क्या, किसी भी काल में पहुंच जाना सिद्ध नहीं दिखते, सिद्ध नहीं दिखते। तो वो तो इंद्रियों से अभाव रूप थे ना, वो तो इंद्रियों से अभाव रूप थे, पर उनकी श्रद्धा में भाव रूप थे। इसलिए उस अभाव में भी उन्होंने भाव देखा, अपने आप को सिद्ध बना लिया। और हम सद्भाव में भी अभाव खोज रहे हैं, इसलिए हम भी अभाव रूप हो रहे हैं। हम अपनी भगवान आत्मा को क्यों नहीं समझ पा रहे? हम अपनी भगवान आत्मा को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? उन्होंने तो अभाव में भी सद्भाव देखा और वे भाव का अभाव करते हुए, अभाव का भाव करते हुए सिद्ध गति को प्राप्त कर चुके। और हम कहीं के नहीं बचे, कहीं के नहीं बचे, क्योंकि हम प्रतिपल प्रति समय भाव में अभाव खोजते रहे। और जहाँ 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 भाव में अभाव है, वहाँ तत्वों की भूल है, वहाँ तत्वों की भूल है। इस अभाव में भी भाव को खोजो। जब तक पंचम काल में, जब तक पंचम काल में अभाव में भी भाव की दृष्टि नहीं है। क्या पंचम काल में अरहंत है? पंचम काल में अरहंत है? पंचम काल में क्या इस भरत क्षेत्र में अरहंत है? नहीं है। अरहंत की प्रतिमा होना भिन्न विषय है। साक्षात अरहंत इस पंचम काल में नहीं है। और ये भी
भी जो प्रतिमा, चाहे शीतलनाथ हो, चंद्र प्रभु हो, जितने जितने भगवान आप बनाकर पूज रहे हो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? पंडित सिकंदर जी, ये अभाव में सद्भाव ही तो है। अभाव में तो सद्भाव है। एक मिथ्या दृष्टि, पाषाण क्या अक्षय भाई, पाषाण क्या? एकेंद्रीय ना, एकेंद्रीय का कितना गुण स्थान? 14वां, 13वां, 12वां, 6वां, 7वां, कौन सा गुण स्थान? एकेंद्रिय का नियम से वह मिथ्यात गुण स्थान होता है। उस मिथ्यात गुण स्थानवर्ती उस पाषाण खंड को भी जहाँ अभाव था, कोई भगवान आत्मा वह 14वें 13वें गुण स्थान का नहीं था, पर उस अभाव में भी श्रद्धा का भाव हुआ और वो भगवान की प्रतिमा की। अभाव था, अरहंतों का अभाव था, सिद्धों का अभाव था, पर मेरी श्रद्धा का भाव था। मेरी श्रद्धा का सत था, मेरी श्रद्धा का सत था, और मेरी श्रद्धा का सत, मेरी श्रद्धा का भाव ही उस पाषाण के धातु के खंड में भगवान मानकर पूजा रहा था। ये अभाव में भी सद्भाव था। ये अभाव में भी सद्भाव था। जो अभाव में सद्भाव खोजता है, चाहे चौथा काल हो, चाहे पांचम काल हो, कोई काल का जीव क्यों ना हो, जो अभाव में भी भाव देखता है, वो अपना कल्याण करके अरहंत सिद्ध बनता है। और जो भाव में भी अभाव खोलता है, वह नरक तिर्यंच के अलावा और कभी नहीं खोजता। निर्णय मुझे करना है, निर्णय मुझे करना है, निर्णय मुझे करना है कि मुझे भाव में भाव खोजने हैं कि भाव में अभाव खोजने। बहुत अच्छी बात थी कि तुम अभाव में भाव खोजते। बहुत अच्छी बात तो ये थी कि आप अभाव में भाव खोजते, पर अभाव में भाव खोज नहीं पा रहे हो। ज्ञानियों, कम से कम भाव में भाव खोज दो। अरिहंत सिद्ध तभी बन सकते हो जब अभाव में तुम्हें भाव दिखता है। मैं कहता हूँ अभाव में भाव नहीं खोज पा रहे हो, कम से कम भाव में ही भाव खोज लो। जो सद्भाव रूप दिख रहा है, उसे सद्भाव रूप भाव ही तो खोज लो। पर क्या करे कहीं न कहीं वह भीतर की छोटी सी कणिका, क्या नाम है राजकुमार जी? छोटी सी कणिका, एक छोटी सी मसाले की कणिका, एक छोटी सी मसाले की कणिका भोजन का स्वाद बहुत डालने की आवश्यकता नहीं है। एक चुटकी भर। माँ, आपसे पूछूं प्रश्न कुछ? भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, कच्चा कि अच्छा? मुझे तो कच्चा सुनाई दे रहा। अच्छा भोजन बनाते हैं। माँ, कितना किलो नमक डालते हैं आप? हैं? 5 किलो, 2 किलो, आधा किलो? माँ कह रही, माँ महाराज कैसी बातें पूछ रहे हैं, कितना ही किलो भर का भोजन बने पर नमक तो चुटकी से ही डाला जाता है। वो चुटकी भर नमक, चुटकी भर नहीं, एक कण भी अगर नमक भोजन में डला है, स्वाद आता है, स्वाद बदलता है। ऐसे ही भीतर बैठी हुई छोटी सी कसाय की कणिका मुझे कहीं न कहीं स्वाद का बेस्वाद करने के लिए काफी है। बोलो परम पूज्य सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। उस छोटी सी कणिका को, छोटी की कसाय की कणिका को अलग करने का प्रयास कर लेना। जिस दिन वह कसाय की कणिका आपसे अलग हो जाएगी ना, विश्वास मानना, उस दिन तुम्हें उस इनविजिबल में भी विजिबल दिखेगा और इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल दिखेगा। जितनों ने इम्पॉसिबल में पॉसिबल किया कौन थे? कोई आसमान से टपके हुए थे जो तीर्थंकर बने, अरहंत बने, सिद्ध बने? क्या आसमान से टपक के बने थे? नहीं थे। शुद्ध मिथ्या दृष्टि थे पंडित जी, वे शुद्ध मिथ्या दृष्टि थे जो तीर्थंकर बने। बुरी लग रही होगी, मुझे पता है। बहुत सारे लोग लड़ने भी आते, महाराज जी हमारे भगवान और हमारे बारे में कैसे बोलते? शुद्ध मिथ्या दृष्टि थे, अक्सर शुद्ध मिथ्या दृष्टि थे। पर जब तक मिथ्यात की कणिका साथ थी, कषाय की कणिका साथ थी, तब तक वे भगवान नहीं थे। और जैसे मिथ्यात और कषाय योग की कणिका अलग कर दी, वे ही मिथ्या दृष्टि फिर भगवान बन गए। वे ही मिथ्या
दृष्टि भगवान बन गए, वे ही मिथ्या दृष्टि भगवान बन गए। जब तक मिथ्या दृष्टि पंडित जी, जब तक मिथ्या दृष्टि भी वह अभाव में भाव नहीं देखता। सम्यक दृष्टि कौन बनता है शिखरचंद जी? सम्यक दृष्टि कौन बनता है? मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान में अपने परिणाम भद्र नहीं करता, वहां अभाव में भी भाव को नहीं देखता, तब तक वह सद्भाव को प्राप्त नहीं करता। कोई चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि नहीं बनता। बहुत सारे ज्ञानी बैठे हैं, कोई चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि नहीं बनता। प्रथम गुण स्थानवर्ती भी जिसके पास अभाव था, उस अभाव में ही जैसे भीतर का निर्णय होता है, अरे मैं ही तो हूं, जो अभाव रूप हूं उसमें तो सद्भाव है। बस एक क्षण उस अभाव में सद्भाव दिखता है, वह मिथ्या दृष्टि में सम्यक दृष्टि होकर भगवान बन जाता है। और हम तथाकथित, बुरी नहीं मानता, कह देता हूँ, तथाकथित हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं, पर अभाव में सद्भाव में भी अभाव खोज रहे हैं। इसलिए पता नहीं सम्यक दृष्टि है कि भी नहीं। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मैं तो पूछता हूँ, बताता हूँ। स्वयं का निर्णय स्वयं करें कि मैं अभाव में सद्भाव खोज रहा हूँ कि सद्भाव में अभाव खोज रहा हूँ। अगर सद्भाव में अभाव खोज रहा हूँ तो मैं मिथ्या दृष्टि से भी गया बीता हूँ, और अभाव में भी सद्भाव खोज रहा हूँ तो मिथ्या दृष्टि होने पर भी सम्यक दृष्टि बनने की कोशिश करने से, मैं भगवान को प्राप्त करने के निमित्त से, भगवान आत्मा को पहचानने के निमित्त से मैं एक भद्र मिथ्या दृष्टि हूँ जो भव्य के रूप में स्वीकार है। समय हो गया, समय हो गया, हम कुछ पहले खिसकने लग गए, मतलब ऐसा नहीं, मतलब अब सब जैसा चाहे समझ लो। मिथ्या दृष्टि तो पहले खिसक जाते हैं, कुछ बाद में खिसकते हैं, मतलब ऊपर से नहीं कह रहा हूँ मैं, तो कुछ और समझ लिया, मैं तो सीधी बात है। अब जिसको जैसा लेना है ले ले, कौन कैसे खिसक रहा है वो उसका विषय है, स्वयं का कि स्वयं होगा। पर इतना निर्णय करके अपने जीवन में और सत्य में, जिनवाणी में, सिद्धांत में, आगम में भाग लो। जो मिथ्यात है उसे भाग दो, जो मिथ्यात है, कसाय है, आवृत्ति है, प्रमाद है, उसको भाग दो और अपने सत्य भाव में, सद्भाव में भाग लो। तो ही अभाव में भी भाव होगा, और तो ही हम मिथ्यात से सम्यक और सम्यक से भगवत स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। समय हो गया होगा ना घड़ी का और आपका, क्योंकि घड़ी दिखाने वाले आप ही बोल रहे थे ना, कोई दिखा तो घड़ी तो दुनिया दिखाती है ना, घड़ी तो दुनिया दिखाती ही है। जिनको स्वयं की घड़ी देखने की आदत नहीं होती वही दूसरों को घड़ी दिखाते हैं। निज घड़ी को देख लो, दूसरों की घड़ी देखने की आदत। हाँ, अपनी कसायों की घड़ी कर लो। घड़ी करना जानते हो? फोल्ड करना। अपने कसायों को घड़ी कर दो, फोल्ड कर दो, तो अपनी निज घड़ी, निज समय, निज का समय सार प्रकट हो जाएगा। समय तो हो ही गया है, क्या करें। कितना अद्भुत दृश्य और कितना अद्भुत नज़ारा है। ऐसे ही शीतलनाथ भगवान की इस धरा पर, इस शीतलनाथ भगवान की इस धरा पर ऐसे अखंड दिगंबर जैन समाज एकत्रित होकर बैठ जाए, एक हो जाए। इससे बड़ी बात क्या है? वास्तव में विश्वास मानना, जो एक है वही नेक है, जो एक है वही नेक है, बाकी सब फेक है। जो एक है वही नेक है, बाकी सब फेक है। चाहे निश्चय से समझ लो, चाहे व्यवहार से समझ लो, जो एक है वही नेक है, बाकी सब। अब निर्णय करो, फेक बनना है कि नेक बनना है। निर्णय आपके हाथ में है, जीवन आपका है। व्यवहार से एक साथ बैठे हैं, ये एक है, और जो एक को जानता है वो ही नेक बनता है। नहीं तो संसार में फेक समझते हो, फिर तो संसार में फेक होना होता है। करेंगे मगर कल समय पर। सिंह जी समय पे नहीं आओगे, समय पे, समय की बात को, जीवन जीने की कला को जो सोमप्रभ स्वामी ने समझाया है, उसे इस महान
विराई मंदिर के प्रांगण में हम समझने के लिए पंडित जी सिखाचंद जी समय पे मिलते हैं, समय पे मिलते हैं। देखना कितना सौभाग्य है, चतुर्दशी के दिन भी आए थे, तब भी वे मेघ कुमार के देव प्रसन्न हो गए थे, और आज भी